ओके बेटे जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इस क्वेश्चन नंबर 23 से ऑनवर्ड जितने भी अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होंगे। यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये वाली फॉर्म जनरेट करने की कोशिश करनी, ताकि आप लोगों को जब ये फॉर्म बन जाया करे तो इसके अंदर डायरेक्ट आप लोग क्या पुट कर दिया करोगे, 1 पुट कर दिया करोगे। मतलब जो साइन का एंगल पड़ा हुआ है ना, उसी से ही वो साइन का फंक्शन उसी से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा। अब देखिए साइन के एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा, और उसके डिवीजन में भी उसी के एंगल से ही हम लोग डिवाइड करें, जो कि पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा। अगर कंपेयर करें तो ये फॉर्म ऐसी ही बन रही है। तो अगर थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 को और साइन का जो एंगल उसी से वो डिवाइड भी हो रहा हो, तो फिर उस केस में इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन के टी ओवर टी। अब यहाँ पे के एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहा है, लेकिन अब आप लोगों ने माइंड में ये सेट कर लिया हुआ है कि जब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म हो तो हम 1 पुट करेंगे। तो इसका मतलब जो एंगल है साइन का वो हम लोगों ने डिनोमिनेटर में बनाना ही बनाना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास पड़ा हुआ है साइन के टी ओवर टी। मतलब डिनोमिनेटर में टी तो हमें मिल रहा है लेकिन के की कमी है, तो के को इससे हम लोग कवर करने के लिए, यहाँ के टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे के से। हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया के से। तो इस केस में ये देखें, इस के की तो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन जो क्लियर हो रहा है वो साइन के टी ओवर के और लिमिट से ही पूरा हो जाएगा। तो आपने के साइड पे कर देना है, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 और साइन के टी ओवर के टी। आपके पास जब ये फॉर्म बन जाएगी तो आप लोगों ने मतलब अब साइन का जो एंगल है उसी से ये डिवाइड हो रहा है, और लिमिट भी टी अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। के को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा के। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 है साइन 3y ओवर 4y है। अब इससे परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। आपका जो कंसर्न इस वक्त जा रहा है वो फॉर्मेशन बना लेंगे इस वाले ये आपने इस सर्कल के ऊपर गौर करना है। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन 3y ओवर y अगर मैं रहने दूँ, अब देखिए मुझे 4 नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे तो इस y के साथ यहाँ पे 3 चाहिए, तो 4 को हम बाहर कर लेंगे 1/4। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन 3y ओवर y आपके पास आ जाएगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे k नहीं था आपके पास डिनोमिनेटर में इस t के साथ इसका एंगल बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, इस 3y को इस y को 3y में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देना और 3 से क्या कर देना है, डिवाइड भी करवा देना है। यहाँ से कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी करवाया और दूसरा 3 जो मैंने डिवाइड करवाना तो मैंने इस y के साथ लिख दिया है। अब देखिए साइन का जो एंगल 3y पड़ा हुआ है उसी से ही साइन डिवाइड हो रहा है, और लिमिट y अप्रोचेस टू 0 जा रही है, तो इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा और 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब है कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी अप्लाई करनी है। एच ओवर साइन 3h आपको लोगों के पास गिवन है। आप लोग अगर गौर करें आपकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन ऊपर और उसका एंगल नीचे होना चाहिए, तो आपने इस क्वेश्चन को भी इस तरह से सॉल्व करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करना है। उसके अंदर पहली तो बात, आप इस एच को इस 3h में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से और डिवाइड भी 3 से कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अभी भी हमें साइन क्या चाहिए, साइन के डिनोमिनेटर में 3h चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोक कर देंगे और 1/3 जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि आपका जो कंसर्न है इसका एंगल इस चीज़ से और इससे आप लोगों का कवर हो रहा है। ये 3 जो एक्स्ट्रा है ये आप लोगों ने बाहर ले जाना है 1/3 की फॉर्म में। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ये देखिए 0 का -1 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब ये ना आप कहें कि 0 के ऊपर -1 आ गया और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो थीटा अप्रोच करना चाहिए 0 को, तो इसका मतलब भी वही है। ठीक है, 3h ओवर साइन 3h अलग कर लिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमने बाहर निकाला हुआ है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर की फॉर्म में आपने ये फॉर्म ले जानी है। ठीक है, 3h ओवर साइन 3h को आप लोगों ने इसका इन्वर्स कर देना है। 1 ओवर साइन 3h ओवर आप लोगों ने क्या बना लेना है, 3h बना लेना है। अब देखिए जब इस पर लिमिट में अप्लाई करूंगी ना, लिमिट थीटा अप्रोचेस या यहाँ पे h यूज़ हो रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने लिखना है h अप्रोचेस टू 0 और ओवर इसका एंगल भी 3h पड़ा हुआ है, तो इस पूरे की जगह तो 1 पुट कर देंगे आप लोग, और साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आंसर भी आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 2x ओवर x गिवन है। अब हमें तो जो कंसेप्ट अभी तक पता चला है, हम लोगों ने हमेशा क्या करना है,
साइन वाले फंक्शन के ऊपर ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो tan को भी हम लोगों ने क्या करना है, उसकी साइन और कोस वाली फॉर्मेशन में क्या कर लेना है, पहले चेंज कर लेना है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, tan टू x को आप लोग लिख सकते हैं, tan का होता है साइन ओवर कोस का, ठीक है, साइन ओवर कोस के इक्वल होता है। तो यहाँ एंगल tan का 2x है, तो इसलिए हम लोगों ने साइन 2x ओवर कोस 2x लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में आपके पास x पड़ा हुआ है। अब याद रखना है यहाँ पे एक बड़ी ही केयरफुली आप लोगों ने माइंड सेट करना है कि जब tan को आप लोगों ने उसके फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट किया ना, तो आपके पास साइन ओवर कोस मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बन गई है, जबकि ऑलरेडी भी आपके पास एक डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करता था। तो जो इस तरह की फॉर्म अगर ऊपर बन रही हो, किसी फंक्शन के ऊपर आपके पास दो डिवीजन इस तरह से बन जाए, तो इसके डिनोमिनेटर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से ला के आप लोगों ने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। यहाँ जब आप इस साइन का मतलब क्या है, ये बेसिकली आप क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास फॉर्मेशन बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x ओवर x कोस 2x बन जाएगी। अब देखिए आपका जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन 2x ओवर x वाले फंक्शन से काम है। अब कोस 2x इस पे तो हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, कोस 2x पे नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन जब भी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, लिमिट तो दोनों पे अप्लाई होनी होती है। तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर कोस 2x, फंक्शन अलग कर लेंगे, और जो ये साइन 2x ओवर x वाला फंक्शन है ये अलग कर लेंगे। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई होती है मेरे बेटा, जब आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो कोस 0 पे 1 वैल्यू दे देता है। तो ये तो फंक्शन आपके पास बड़ा सिंपली सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें जिस चीज़ की कमी, इसके एंगल में 2 भी आ रहा है, तो 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब देखिए आपका कंसर्न साइन 2x ओवर 2x है, ये जो 2x है इसको बाहर ले जाएंगे लिमिट से, और लिमिट x अप्रोच 0 साइन 2x ओवर 2x की फॉर्म बन जाएगी, जो कि यूजिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। इसकी जगह भी यहाँ पे लिख लें, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा आपके पास। तो 1 2 आ जाएगा, और 2 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। आपके पास है लिमिट t अप्रोचेज टू 0 2t ओवर tan t। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल 27 से मिलता जुलता ही है, जस्ट इस केस में न्यूमिनेटर में tan था और इस केस में डिनोमिनेटर में tan आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब tan t को भी सबसे पहले आप लोगों ने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। इस दफ़ा जो tan का एंगल पड़ा हुआ आपके पास t है, तो आप लिखेंगे इसको cos t ओवर sin t, ठीक है। अब ये देखें आप लोगों का जो कंसर्न अब इस वक्त बन रहा है, इसके एंगल में t है, 2 नहीं चाहिए। अब ये गलत मिस्टेक ना करिएगा, आपका कंसर्न इसके साथ है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 बाहर लिख दें, लिमिट कोस टी वाला फंक्शन अलग कर दें, इस पर लिमिट अलग अप्लाई कर दें, इस पर अलग अलग अप्लाई कर दें। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 t ओवर साइन t बन जाएगा आपके पास। अब ये देखें, अब इस फॉर्मेशन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना होता है, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म बननी चाहिए, और लिमिट जो आपकी होती है वो थीटा अप्रोचेज टू 0 होता है, इसको आप तभी 1 लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब साइन ऊपर होना चाहिए, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिप्रोक करना पड़ेगा। 1 ओवर साइन टी ओवर आपके पास टी बन जाएगा, या इसके अंदर जब आप लोग लिमिट t अप्रोचेज टू 0 के अकॉर्डिंग t की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 पे 1 वैल्यू देता है, वो लिख दी, 2 पड़ा हुआ था। इसको जब सॉल्व करने लगे हैं आप लोग, तो इसकी जगह भी आप लोगों लिमिट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है, x कोसेकंड 2x ओवर कोस 5x है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप ये किस किस्म का फंक्शन आ गया है, पहले थोड़ा सा आप लोगों ने सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता, जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। अब आपके पास कोसेकन है ना, तो कोसेकन किसका आप लोगों के पास रेसिप्रोक पड़ा होता है, तो ये होता है साइन का होता है। तो पहले तो इसको कोसेकन 2x को ना हम लोग 1 ओवर साइन x की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इधर कोसेकन का एंगल 2x था, तो इसलिए हम लोगों ने साइन के एंगल में भी 2x लिखा हुआ है, x साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है cos 5x। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, जब भी न्यूमिनेटर में कोई इस तरह की न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बनेगी, तो इसके डिनोमिनेटर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से आगे क्या होएगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। की पॉइंट के तौर पे चाहे रख लें, अपने पास हाईलाइट कर लें। ओके जी, फॉर्म बन जाएगी x ओवर साइन 2x cos 5x, ठीक हो गया, ये नीचे आगे से मल्टीप्लाई हो गया।
अब देखिए आपका कंसर्न फिर से वो फॉर्मेशन बना ले कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ये वाली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, cos 5x को अलग एक फंक्शन बना दे और इस पर एक अलग लिमिट अप्लाई कर दे। इसके अकॉर्डिंग तो जब आप लोग x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 पे क्या वैल्यू देता है जी, आपके पास 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगी। इस केस में देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन 2x लिखा हुआ है। अब देखें इस x को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इस वक्त एंगल जो साइन का पड़ा हुआ है 2x पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस x को 2x में चेंज करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये हम लोग बाहर ले जाएंगे, 1/2 बाहर का चला गया। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2x ओवर साइन 2x बन गया। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन के डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए, इसलिए इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोक कर देंगे। रेसिप्रोक जब करेंगे तो 1 ओवर साइन 2x ओवर 2x बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी पे इस पर हम इजीली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसकी पूरी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/1 बन जाएगी। ऊपर भी 1 है और नीचे वाले पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 बन जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 6x स्क्वायर कोट x और कोसेकंड 2x लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। फॉर्मेशन कुछ ऐसी दी होती है कि बच्चा कहता है ये मैं क्या करूँगा, बहुत आसान है। आप लोगों ने यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर देनी है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 6x स्क्वायर है ना, तो आप लोग कोड जो होता है ये tan का उलट होता है, ठीक है। अगर tan आपके पास क्या था, tan के फंक्शन को अगर आप लोग देखें तो tan का फंक्शन आपके पास था साइन ओवर कोस था, ऐसी बात है। तो अगर हम कोड की बात करें तो इसी का ही रिवर्स होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास कोस ओवर साइन बन जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेरे बेटा, अपने पास लिख लिया करें। तो मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, मैंने कोट एक्स को पहले कोस एक्स ओवर साइन एक्स में चेंज किया है। कोसेकन हमने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, क्वेश्चन नंबर 24 में भी, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने कोसेकन की जगह 1 ओवर साइन 2x पुट कर दिया था। अब मैंने 2x क्यों लिखा है, क्योंकि इस वक्त कोसेकन का जो एंगल था वो 2x था। अब चलते हैं नेक्स्ट, आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अब देखिए यहाँ पे 2 दफ़ा x पड़ा हुआ है, x स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। किसी भी अगर नंबर की जो पावर होती है बेसिकली उसका मतलब है वो नंबर 2 दफ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक x जो है ना इस साइन x के साथ यूज़ कर लिया है और एक अब साइन x मेरे पास और बचा हुआ था, ठीक हो गया, वो मैंने इसके साथ यूज़ कर लिया। 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 3 के अंदर, क्योंकि देखें मुझे एंगल बनाने में बड़ी आसानी हो रही है 6 को यूज़ करने में। साइन 2x था तो मुझे ऊपर एक x मैंने जब इधर से ला के रखा तो सिर्फ 2 की कमी थी, वो मैंने इस 6 को ब्रेक करते हुए कंप्लीट कर लिया। बाकी इधर से अगर 6 को जब हम लोगों ने ब्रेक किया ना तो ये 2 3 दा 6 किया है। 2 तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया इसका एंगल बनाते हुए, बाकी मेरे पास 3 बचा तो ये मैंने साइड पर रख लिया कोस एक्स के साथ, ठीक है। अब 3 फंक्शन है, तीनों पे अलग अलग आप लोगों ने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई कर लेनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3 कोस ऑफ x, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2x ओवर साइन 2x। अब यहाँ पे तो आप लोगों को फॉर्मेशन बनी हुई मिल रही है, लिमिट जैसे ही अप्लाई होगी 1 हो जाएगा। इस फॉर्म में भी देखें साइन का x एंगल हो और ऊपर x पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज आपको साइन ऊपर और x नीचे लाना है। इस केस में भी आप लोगों ने क्या करना है, साइन 2x के डिनोमिनेटर में 2x लेके जाना है, तो इसका भी रेसिप्रोक करना है, इसका भी रेसिप्रोक करना है। यहाँ पे 3 तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, लिमिट जब x पे अप्लाई करेंगे cos 0 पे आंसर क्या देता है, 1 देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 3 यहाँ आ गया, cos 0 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेगी रेसिप्रोक के ऊपर तो आप लोगों को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आप लोगों के पास मेरा बेटा आ जाएगा 3, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बहुत इजी है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 लिखा हुआ है 1 माइनस कोस एक्स ओवर साइन 2x, ठीक हो गया। अब इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, इस तरह का जब केस आ जाता है ना, जब आपके पास इस तरह की फॉर्मेशन बनती है, हम लोगों ने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर भी किया था। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे